तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्लास 10 जो बिहार बोर्ड है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो क्या देखने जा रहे हैं, तो चैप्टर नंबर जो 11th है तो उसको हम लोग यहाँ से देख रहे थे। देखिए तो चैप्टर नंबर 11th को जो पार्ट नंबर जो 1 था उसको भी देख लिए हैं हम, और पार्ट नंबर 2 को भी देख लिए। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे, तो आज के सर इस क्लास में पार्ट नंबर 3 को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो जो क्लास जो किसके लिए है, तो क्लास 10th जो बिहार बोर्ड है उसके लिए खास करके बनाया गया। तो यदि आप भी 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपको 450 प्लस मार्क्स बिहार बोर्ड में किसी भी हर हाल में आना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको उतना ही एक सब्जेक्ट पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। तो आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरीकों से कम तो किताब का जो बुक जो एक्सप्लेनेशन है ना, तो उसको आपको याद करना होगा। याद करना नहीं तो उसको समझना होगा, क्योंकि आप जब तक इसको समझिएगा नहीं तो तब आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा, और जब ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा तो आप सब्जेक्टिव भी नहीं बना पाइएगा, समरी भी नहीं बना पाइएगा, सारांश भी नहीं लिख पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको किताब का जो लाइन बाय लाइन जो फुल जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हैं, हम आपको नेक्स्ट नंबर क्लास अपने चलते हैं स्टोरी पर। तो जो नौबत जो खाने में जो इबादत जो पार्ट इसको देख रहे हैं, इसके राइटर कौन है, तो यतेंद्र मिश्र जी हैं। तो इसको हम जहाँ से देखना छूट गया था वहाँ से देखना हम स्टार्ट करते हैं। सब देख लिए थे हम, तो बोले कि हाँ सर, सब वो देख लिए थे तो बोले कि हाँ। देखिए हाँ, जहाँ से हमको रह गया था वहाँ से देखना हम स्टार्ट कर। देखिए हाँ, यहाँ से हम लोग का देखने के लिए रह गया था। देखिए तो ही बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह खान जी कि जो काशी है ना, तो काशी में हजारों सालों का इतिहास गवाह है। काशी में क्या है, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से काशी में जो हजारों सालों से इतिहास है, जिसमें पंडित कथे महाराज हैं। इसमें क्या है, इसमें जो पंडित जो है ना वो कंठे महाराज हैं। बोला है कि विद्यार्थी, बोला है कि विद्यार्थी हैं। बड़े राम क्या है, तो बड़े रामदास जी हैं। और जो ना बड़े रामदास जी हैं, बोले कि मौजूद्दीन खां है, वहाँ कौन है, तो मौजूद्दीन खां है। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह अलग काशी है। बोल रहे हैं कि यह जो काशी जो है ना यह एक अलग ही काशी है, जिसकी अलग तहजीब है। बोले कि जिसकी क्या है, तो अलग क्या है, तहजीब है। अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। बोल रहे हैं कि अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव है, क्या है, तो इनके जो अपने उत्सव है, अपना गम है, अपना सेहरा बना, अपना नौहा है। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म से, कलाकार से, कजरी को बोले हैं कि कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को बोले हैं कि गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। इस लाइन को आप पंक्ति को समझिए। तो बिस्मिल्लाह खां जी बोल रहे हैं कि जो हजारों सालों से जो इतिहास गवाह है, कहाँ, तो काशी में, जिसमें जो पंडित कंठे महाराज जी हैं, विद्याधारी हैं, जो बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां है, और वह इन रसिकों से उपकृत होने वाले अपार जन समूहों से जुड़े हैं। कौन, तो बिस्मिल्लाह खां जी। यहाँ एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और विशिष्ट लोग, इनके अपने उत्सव है, अपने गम है, अपना सेहरा बना और अपना नौहा है। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के, कलाकार से, कजरी को चैते से, विश्वनाथ के विश्वालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाधार से अलग करके नहीं आप देख सकते हैं। सभी जो एक समान है, जो बिस्मिल्लाह खां जी है ना, सभी को एक समान समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से अक्सर समारोह एवं उत्सव में दुनिया कहती है कि यह बिस्मिल्लाह खां है। बोल रहे हैं कि जो कुछ वहाँ पर्व एवं त्योहार, कुछ वहाँ समारोह मनाई जाती है, तो उसमें सब लोग जो है ना उत्साह और दुनिया जो एक कहती है कि बिस्मिल्लाह खां जी है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है, तो बिस्मिल्लाह जो खां की सहनाई, बिस्मिल्लाह जो खां है उसका मतलब क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां की सहनाई होती है। सहनाई का तात्पर्य क्या है, सहनाई का जो अर्थ क्या है, तो बोलना है सर सहनाई बिस्मिल्लाह खां का हाथ है। बिस्मिल्लाह जो खां है उनका हाथ है। देखिए यहाँ से हाथ से आज से इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूक और सहनाई की जादुई आवाज क्या है, तो जादुई आवाज है ना, ये असर हमारे सिर चढ़ने बोलने लगता है। देखिए यहाँ से हो गया है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं।
तो ये बोल रहे हैं कि जो अक्सर इनको दुनिया या समारोह एवं उत्साहों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां जी हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां का हाथ। शहनाई का तात्पर्य मतलब क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां का हाथ, जो हाथ से शहनाई को बजाते हैं। देखिए ऐसे हाथ से इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई जो आवाज है ना, अक्सर हमारे क्या है, तो अक्सर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। देखिए अक्सर जो है ना हमारे सिर जो है ना चढ़कर वो क्या, तो सिर चढ़कर वह बोलने लगता है। देखिए शहनाई में जो सरगम भरा है, शहनाई में क्या है, तो सरगम जो है ना भर पड़ा है। खां बिस्मिल्लाह खां साहब को बोला है कि ताल मालूम है। बिस्मिल्लाह खां जी है ना साहब, उनको ताल मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताल जाए, बोले कि ऐसा नहीं है कि बेताल जाए। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े हैं। बिस्मिल्लाह खां जी हैं, तो वह शहनाई में 7 सुर जो लेकर निकल पड़े हैं। शहनाई में बोल रहे हैं कि परवर दिगार, बोले शहनाई में क्या, तो परवर दिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े हैं। दुनिया कहती है कि सुबहान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। बोल रहे हैं कि दुनिया कहती है कि सुबहान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि अलहम, बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह खां क्या बोलते हैं, तो अलहम दुलिहा, छोटी छोटी उपज से बोल रहे हैं कि मिलकर बड़ा आकार बनता है। बिस्मिल्लाह खां भी बोलते हैं कि छोटी छोटी जो उपज है उससे मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का बोल रहे हैं कि कर्तव्य शुरू होने लगता है, और शहनाई का जो कर्तव्य है वह शुरू होने लगता है। तो बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ है। तो बिस्मिल्लाह जो खां है ना, उसकी संसार क्या है, तो सुरीला, एक अच्छा जो है ना ध्वनि यानी कि शुरू होना शुरू हुआ है। फूंक में आवाज, बोल रहे हैं कि फूंक में बोल रहे हैं कि अजान की बोल रहे हैं कि तासीर उतर चली गई है। और बोल रहे हैं कि जब फूंक जो उनकी है ना, तो फूंक में जो अजान की तासीर जो ना उतरती चली गई है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गए हैं। वही बोला गया है कि देखते देखते जो शहनाई जो है ना, वह 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गया है। देखिए यहाँ से साजों की करतार में सरताज हो गई है। साजों की करतार में क्या, सरताज हो गई है। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी, उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था। वही बोल रहे हैं कि जो अमीरुद्दीन जो थी ना, उसकी शहनाई गूंज उठी, पर उस जो फकीर की दुआ लगी है जिसने अमीरुद्दीन से कहा था, बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां यानी कि बिस्मिल्लाह खां साहब को टोका। बोल रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी के कोई एक शिष्य थे, कोई एक चेला थे। बिस्मिल्लाह खां तो एक चेला थे, तो उनका शिष्य ने कुछ प्रश्न पूछा होगा। क्या पूछा देखिए, तो किसी दिन एक जो शिष्य ने डरते डरते हुए बिस्मिल्लाह खां से टोका ने पूछा, बाबा आप यह क्या करते हैं? बोले कि बाबा आप यह जो है ना क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है कि आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। बोल रहे हैं कि अब तो आपको जो है ना भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी, बोल रहा है कि यह फटी तहमद ना, बोले कि यह जो फटी जो तहमद ना पहने, जो कपड़ा जो है ना, उनको बोल रहे, एक जो उनकी शिष्या है जो बिस्मिल्लाह जो खां है, तो उनकी एक शिष्या है, तो उनको डरते डरते प्रश्न करती है कि बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, आपको सबको लोग आपको चाहता है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। शिष्या बोल रही है कि अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है, ये जो फटी हुई तहमद यानी कि कपड़ा ना पहनिए कृपा। तो अब क्या बोल रहे देखिए, अच्छा नहीं लगता। देखिए आप बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता आप इसी फटे तहमद से मिलने मिलते हैं। तो शिष्या बोल रहे हैं कि ये सब अच्छा नहीं लगता है, आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटे हुए कपड़े को पहनते हैं, जब भी कोई अगर आपसे मिलने आता है तो आप इसी फटी तहमद से मिलते जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां ने मुस्कुराए, तो बिस्मिल्लाह जो खां है ना, वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं क्या, देखिए लाड से भरकर बोले और प्यार से भरकर बोले, धत पगली ई, भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है ना, कि लुंगिया पे नहीं। देखिए
तो वही प्यार से अब क्या बोलते हैं, तो जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं वो प्यार से बोलते हैं, लाड से भरकर बोले कि धत पगली, ये जो भारत रत्न जो हमको सहनैया पे मिला है ना, लुंगिया पे नहीं मिला है, तुम लोग की तरह बोले हैं कि बनाओ सिंगर देखते रहते तो हम उम्र ही बिता जाती। बिस्मिल्लाह खां जी बोल रहे हैं कि तुम लोगों की तरह अगर हम बनावटी सिंगर अगर देखते रहते ना तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती कि शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता, कुछ नहीं सीख पाते। ठीक है बिटिया, आगे से हम नहीं पहनेंगे, इतना कहकर बोलते हैं कि ठीक है बिटिया, आगे से नहीं हम पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह खां जी कि हम इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर ना बखे, यानी कि जो फटा यानी खराब जो सुर हमें ना दे, एक अच्छा सुर दें। वही बोल रहे हैं कि मालिक से यानी कि ईश्वर से हम यही दुआ करते हैं, खुदा से ही दुआ करते हैं कि फटा सुर ना बखे। लुंगिया का क्या है, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह खां जी, खुदा के सामने सिर झुकाते हैं, बोलते हैं कि यह मालिक मुझे फटा सूट ना दें, लुंगिया क्या है, अरे आज फटी है तो कल सिल जाएगी। सन 2000 ईस्वी की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका से मलाई बर्फ बेचने जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी खां साहब बड़ी सेहत से कमी खालती है। अब बोल हैं कि संगीतियों के लिए यह गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा है। खां बिस्मिल्लाह खां साहब अफसोस जताते हैं और अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है। बिस्मिल्लाह खां जी कहाँ, वह कचली चैती और अदब का जमाना है। देखिए यहाँ से एक बार आपको समझाते अपना भाषा में, हम समझ में नहीं आया हो, देखिए इतना समझा देते, देखिए। तो बोला जा रहा है कि सन 2000 ईस्वी की बात है, पक्का महाल जो नकाशी विश्वनाथ से लगा हुआ क्या है तो इलाका है। अगर आपसे बोल देगा कि जो पक्का जो महाल है ना वो किस से लगा हुआ एक इलाका है, तो आपको बोलना होगा कि जो काशी जो क्या है वो, तो बोलना है कि जो पक्का जो महाल है ना वह काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक क्या तो एक इलाका है। देखिए इलाका से मलाई जो बर्फ बेचने जा चुके हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब को इसकी कमी खलती है, कमी लगती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा है, बोल रहे हैं। खां साहब अफसोस जताते हैं कि अब घंटों रियाज को यह कौन पूछता है, हैरान है इसलिए कि बिस्मिल्लाह खां कहाँ वह कजली चैती अदब का जमाना है। सचमुच हैरान करती है कि काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं जो लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। एक सांचे जो सुर बोलने की एक सांचे जो सुर जो है ना वह साधक और समाजी की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन देखिए, बिस्मिल्लाह खां साहब जो को इन देखिए शॉर्टकट देखिए, तो बिस्मिल्लाह खां साहब जी को इन सब की जो है ना, इन सब की क्या है तो कमी खलती है, कमी लगती है, कमी निकालते हैं। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, तो विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं। शायद नहीं लो करा होगा आपको, तो शायद लो करा होगा आपको, जहां तक उम्मीद है। तो ये बोला जा रहा है कि कमी निकालते हैं। काशी में जिस तरह से बाबा विश्वनाथ और जो बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाम की गंगा जामुनी संस्कृति भी एक दूसरे के क्या है तो पूरक हैं। तो ये बोला गया है कि जिस तरह से बनारस यानी कि काशी में विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां जी एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह से मुहर्रम और जो ताजिया है ना, तो मुहर्रम और ताजिया और जो होली और जो अबीर जो है ना वह गुलाल कि जो गंगा जामुनी संस्कृति भी क्या है तो एक दूसरे के पूरक है, बराबर ही है, सबको बराबर समझते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई हैं, सब आपस में एकजुट होकर सब पूजा पाठ करते हैं। तो उसी तरह से बोला गया है कि होली हो गया या मुहर्रम हो गया या ताजिया हो गया या अबीर गुलाल को सब एक बराबर हम समझते हैं। अब इतना पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ से क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक।
तो ऐसा हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए आओ, तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को हमको रिकॉर्ड करने। तो देखिए बाबू, अब यहाँ से हम लोग लाइन बाई लाइन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह खां जी कि अभी बहुत जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। और बोल रहे हैं कि और बहुत आगे, अभी जो आगे है ना, बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है। बिस्मिल्लाह खां जी बोल रहे हैं कि फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। जो बचा है तो कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ काशी में है, इसके अलावा वो कहीं बोल ही न रहे हैं। जो कहाँ है? सिर्फ काशी में है। काशी की आज भी संगीत के स्वर पर जागती और उसी के थापों पर सोती है। बोल रहे हैं काशी जो है ना, आज भी उसी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी जो संगीत के स्वर जो है उस पर थाप पर वो सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। वही बोला जाते हैं कि जो काशी जो है ना, वह काशी में जो मरण जो है ना, वो भी क्या है? तो वह मंगल यानी कि माना कि अच्छा माना गया है। और देखिए यहाँ से काशी जो आनंद कानन है, काशी क्या है? तो एक आनंद कानन है, सबसे मस्ती भरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के जो आसपास जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय सुर की तामीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है। वही बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी तो यह बात है कि जो काशी के जो आसपास जो उस्ताद बिस्मिल्लाह जो खां है, जैसे लय और सुर की जो तमीज सिखाने वाला नायाब जो है, नया क्या है? नायाब तो हीरा है, जो हमेशा से दो कैमों को एक, वा जो क्या बोल रहे हैं कि जो हमेशा से दो कैमों को एक होने व आपस में भाईचारों के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। अब देखिए यहाँ से, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेर विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं है, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। देखिए यहाँ से 90 वर्ष की भारी, बोले कि 90 वर्ष की भरी पूरी आयु 21 अगस्त 2006 ईस्वी को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए बिस्मिल्लाह खां साहब की सबसे बड़ी देन यह है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की बोल है कि जिज्ञासा अपने भीतर जिंदा रखे हैं। इतना तो देख लिए हैं, इसको अपना भाषा में एक बार हम समझा देते हैं क्यों ना। वही बिस्मिल्लाह खां जी बोल रहे हैं कि अभी ही जल्दी बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ कहाँ है? तो काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और संगीत के स्वर यानी कि ध्वनि पर उठती है। बोल रहे हैं कि काशी में जो मरण यानी कि मंगल माना जाता है, काशी में किसी को अगर मृत्यु भी हो जाती है तो वह मंगल माना जाता है। काशी जो क्या है? तो आनंद कानन है, एक अच्छा एकदम सुप्रिय है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के जो आसपास जो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां जैसे जो लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा ही रहा है, जो हमेशा से दो कैमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। वो सिखाते हैं कि जो दो भाई जो है ना, तो आपस में भाईचारे की तरह रहना चाहिए। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेर विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं है। बोल रहे हैं कि जो संगीत नाटक जो अकादमी अवार्ड या जो पद्म भूषण जो सम्मान है या भारत रत्न है, ये सब सम्मानों से नहीं है, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह जो खां है ना, वह साहब भविष्य में हमेशा संगीत के जो क्या है तो नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की क्या है तो हार्दिक सभा से देखिए क्या है, तो वही बोला जा रहा है कि ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है जो पुरस्कार है, ये सब जो ना
बल्कि अपने ही अज्ञेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां जो साहब जो है ना वह भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे, हीरो बने रहेंगे। वही बोल रहे हैं कि जो 90 बरस की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 ईस्वी को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए हैं। अब बिस्मिल्लाह खां जी साहब की बड़ी यही देन है कि वह पूरे 80 बरस तक उन्होंने संगीत को संपूर्णता का व एक अधिकार से सीखने की जिज्ञासा अपने भीतर जिंदा रखे थे। इतना हो गया है। हाँ, तो बस आपको क्लास जो है ना यहाँ ख़त्म हो जाती है। चैप्टर जो ना ये जो लाइन देख रहे हैं तो इस लाइन का मतलब क्या है, तो आपको चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर जो यहाँ रेड आ गया समझिए कि द इंड हो गया। इसका मतलब क्या है, तो द इंड। तो चैप्टर नंबर 7 हम द इंड कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल क्या है तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर लिख देते हैं, क्या है तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो हाँ, आपसे बस आओ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो प्लेलिस्ट में जाइए और जो 1 से कितना तो जो क्लास को बनाया गया है चैप्टर नंबर, हाँ तो चैप्टर नंबर 1 से कितना तक देखना है, तो सर चैप्टर नंबर 1 से लेकर जितना है ना हम चैप्टर नंबर 11 तक रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक जाइए, सभी आप क्लास को देख लीजिए, जो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको किताब का जो स्टोरी जो है ना आप समझा देगा, क्या है तो बुक का जो लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है उसको बना दिए हैं, तो उसको वहाँ से पढ़ के समझ लीजिए। उसके बाद आप कहानी को आप समरी लिखिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। आपको 100% श्योर हम देते हैं कि आप वहाँ से कहीं भी से प्रश्न को आपको पूछेगा बिहार बोर्ड में तो आप हैंडल कर सकते हैं। यदि खास करके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में कम से कम तुमको 80% लाना है या कम से कम तुमको 90% मार्क्स लाना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।